पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को तैयार कीजिए पिता, ताकि हर एक चराग और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर, जब हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जिन घरों तक पिता आपका वचन, आपकी आराधना पिता, आपकी गीत पहुंचते पिता, उस जगह पर उद्धार होने पाए पिता परमेश्वर, उस घर में, उस परिवार में उद्धार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है पिता, हर एक लोगों के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता आप पर सच्चाई से आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। जब हम आराधना करें पिता परमेश्वर, तो पिता हर एक जन दाऊद के समान आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। खुदा हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद देते हैं, और इस सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता आप हर एक को चलाइए, हर एक को संभालिए पिता परमेश्वर, हर एक को तैयार कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर पिता, इस सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती यीशु मसीह की मीठी और सामर्थ्य नाम से मांगते, सुनिए सबके राज में। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने मनों को तैयार करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना।
मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हम समूह के जीवन में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर हर एक को भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उस आत्मा से पिता, उस आग से मेरे पिता परमेश्वर हर एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हर एक पिता आत्मिक रूप से पिता मजबूत हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता जो टूटे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बिखरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक को संभालिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तुम्हारी जन्म लेने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, वरना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को इस वक्त उठा लीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता मुर्गी अपने बच्चों को पिता परमेश्वर पग तले समेट के रखते पिता, आप हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, हर एक जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लोगों के, इस कलीसिया के लोगों को पिता आप समेट के रखे अपने बाहों तले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर हर एक को स्थिर आत्मा दीजिए पिता, ताकि जब वचन इनके अंदर बोया जाता पिता तो वो वचन कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक के आत्मिक समझ को, आत्मिक कानों को इस वक्त खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सुने पिता परमेश्वर और विश्वास का और मजबूत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक की समझ को, हर एक के आत्मिक कानों को पिता परमेश्वर आपने खोला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के आत्मिक मुख को खोले पिता, ताकि वो आपसे प्रार्थनाएं करने सके पिता, आपसे दुआ करने सके, आपके राज आपकी स्तुति कर सके मेरे पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर हर एक जन खुद को पिता परमेश्वर, अपने आप को पिता आपके आगे पिता समर्पित करने पाए, आपको सौंपने पाए, अपने जीवन को पिता, अपने परिवार को पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आप इस कलीसिया को, आप हर एक परिवार को, हर एक जीवन को चलाइए पिता जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता। इस वक्त पिता परमेश्वर पासने वालों को आपके हाथ में सौंपते, जब वो पिता परमेश्वर आपके वचनों को हमारे अंदर देते हैं पिता परमेश्वर, जब उस आत्मिक रोटी को पिता हमें देते हैं पिता परमेश्वर, तो हम तृप्त हो सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन पिता दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका होता है मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता बोलने वाले सुनने वाले दोनों को काटता है मेरे पिता परमेश्वर। होली दीजिए आज का वचन पिता परमेश्वर, बोलने वाले सुनने वाले हर एक को काटने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन से 100 गुना 1000 गुना फल उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपते पिता, आगे के भाग को खुदा हम आपके हाथ में सौंपते, विनती प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगते, सुनिए दया से करें, आमीन हालेलुया। आइए इस वक्त वचन में जाने का समय है, तो हम लोग सब वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक नया दिन दिया है, और हम आज एक नए दिन और एक नई सुबह में प्रभु के सामने उपस्थित है, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज इस नए संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और इस वक्त इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वचन में देख जाऊं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है और करते ही जाता है, और वो मेहनत इसलिए करता है ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा परवरिश दे सके, सुकून का जीवन दे सके, अच्छा घर दे सके, उसके तमाम ख्वाहिशों को पूरी कर सके। और मैं हमेशा मैं भी एक पिता होने के नाते मेरी भी एक कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को वो हर कुछ जो उनके मन में है, उनके डिजायर है, कुछ बातें हो नहीं पाती है क्योंकि वो खुदा दे सकता है। हालेलुया। और मैं भी हमेशा इस बात को सोचते रहता हूँ, और मैंने कई ऐसे लोगों को देखे हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत हद तक जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संसार का हर एक पिता अपने बच्चों के विषय में ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन जब
तो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और जैसे वो बड़े होते जाते हैं और एक पड़ाव में आ जाता है जो अपने पिता के समानता में हाइट हो जाते हैं। जब पिता का चप्पल उनके पाँव में आ जाता है, जब वो अपने मां के कद से भी लंबे हो जाते हैं, जब बच्चे अपनी मां के कद से भी लंबी हो जाते हैं, और उस वक्त जब पिता उससे कुछ कहते हैं या मां उस बेटे से कुछ कहते हैं या उस बेटी से कुछ कहते हैं, और बेटा जो है उससे विपरीत काम करता है, और न केवल विपरीत काम करता है बल्कि अपने मम्मी पापा से बहुत रूड होकर वो बात करता है। और बेटा ये सोचता है कि मेरी परवरिश में कहां गलती हुई, मैंने किस जगह पे गलती करी, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर मैं अपने बेटी को वो नहीं दे पाया जो उसे जरूरत है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय में बहुत ज्यादा मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था, परमेश्वर का वचन मुझसे बातचीत कर रहा था, और जैसे जैसे प्रभु का वचन मुझसे बातचीत कर रहा था, मैं धीरे धीरे परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने अंदर में महसूस कर रहा था। एक समय था कि मैं भी बेटा था, आज मैं पिता हूं और आज भी मैं अपने पिता का बेटा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमेशा जो है मुझे मेरे जहन में लेकर आ रही है कि क्या आज जब हम मसीह को बुलाएंगे और मसीह में बुलाए जाने के बाद क्या हम मसीह के उस समानता जुए में हैं, क्या हम खुदावंत के उस उपस्थिति में हैं? क्योंकि जब वो पिता अपने बेटे को देखता है तो उससे हमेशा इस बात का एहसास होता है कि मेरी परवरिश में कहीं गलती होगी। मैं जो उसे देना चाहता था शायद नहीं दे पाया, शायद हो सकता है यही कारण है कि आज वो मेरे ऊपर में हाथ उठा देता है, शायद यही कारण है कि वो मेरी बातों को नहीं सुनता है, शायद यही कारण है कि वो मुझे झकझोर के चला जाता है। मेरे प्रिय में आज परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर अवश्य आपसे बातचीत करें और आई बिलीव कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा हमारे जीवन में एक नई राह लेकर आएगा। ये मैं हालेलुया बोला यीशु प्रभु की। और आइए इस वक्त हम खुदा के कलाम की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ अपनी गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन ऊपर हम मनन करेंगे। और बाइबल बताती है कि मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर हो और नासवत के जुओं में फिर से न जुओ। मैं कई ऐसे भाइयों को, कई ऐसे बहनों को मैं हमेशा देखता हूं कि प्रभु में बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी रेस है, वो लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन एकाएक उनकी दौड़ थम गई, एकाएक वो रुक जाते हैं, एकाएक वो मुड़कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। जिस प्रकार से लूत की पत्नी रुककर वो सदोम गमोरा की ओर ध्यान देती थी। मेरे प्रियो में आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कहां गलत हो गए? Where did you go wrong? अब किस जगह पे गलत है? किस जगह पर? क्या खुदावंत का कलाम ऐसा कहता है कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, आज उस दौड़ में कहीं ना कहीं हम बहुत धीमा पड़ गए। बहुत लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति से हट जा रहे हैं, बहुत लोग का ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर संसार की ओर लग जा रहा है।
बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पैंडेमिक में और क्या देखने को मिलेगा, लेकिन हम आज के विषय में नहीं सोचे, जबकि कल के विषय में हम जानते ही नहीं कि कल की सुबह हमारे लिए क्या लेके आएगी, और कल हम क्या देखेंगे, और कल हम क्या खाएंगे। आपको पता है कि कल दोपहर में आपके घर में क्या लंच बनेगा? आप जानते हैं इस बात? कल रात के समय आप क्या खाओगे? कल मॉर्निंग में आप क्या ब्रेकफास्ट बनाओगे? तो ये छोटी सी बात हमारे जहन में नहीं आती कि कल हम क्या करेंगे, और कल के विषय में हम कितना व्याकुल होते हैं, कल के विषय में हम कितना चिंतन करते हैं, कल के विषय में हम कितना मदद करते हैं। हम आज की आशीष को हम भूल जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से हमें दौड़ना है, आज हम उससे भूल जा रहे हैं। मेरे प्रिय में आज आपके मन को परमेश्वर के वो वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। आप मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, निर्गमन की किताब उसके 23 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 20 to 21। निर्गमन की किताब उसके 23 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया था। वे उसको बताते हैं, जब हम 20 पद को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार के तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तेरा किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ध्यान दीजिए, वे उसको बताते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अपने इस्राएलियों को प्रतिज्ञाएं अर्थात उन्हें निर्देश दिया था, और वो निर्देश ये था, मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूं और तुम उनकी सुनना, उसकी बातों को मानना। लेकिन आपको पता है उन दिनों में इस्राएली जो थे वो परमेश्वर की बातों को सुनने से इनकार किया। चलिए मैं आपका ध्यान प्रेरित की किताब को ले जाना चाहता हूं, और वहां पे आप 7 अध्याय और उसके 39 वचन को आप पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु हमारे पूर्वजों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे ठुकरा कर अपना मन मिस्र की ओर फेर दिया। आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार खुदा बाप ने इस्राएलियों को मिस्र की ओर, मिस्र से बाहर निकाला, उनके हर एक जरूरतों का ख्याल रखा, उनके तमाम जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। लेकिन फिर भी बाइबल ये बताती है कि वो इस बात कहते हैं कि अब आओ हम फिर से मिस्र की ओर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बताते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के उन वाचाओं को नहीं माना जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उससे हटकर अपना मन मिस्र की ओर फेर। और व्यवस्था बताती है, जब हम 40 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और हारून से कहा कि हमारे लिए एक ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल आया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ है। आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम एक अच्छी दौड़ रहे हैं और अचानक हम दौड़ते रुक गए। और क्या कारण है? क्योंकि मैं
आज आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों को स्मरण करता है। सबसे पहले वो अपने जीवन में एक गलत विचार रखता है, उसके बाद वो गलत निर्णय लेता है, उसके बाद उसके इरादे, उसकी नियत, और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी संगति बुरी होने लगती। अगर आप ध्यान देंगे तो बाइबल बताती है, जब आप नीति वचन की किताब उसके 14 अध्याय और उसके 14 वचन को आप पढ़ें तो बेहद बताते हैं कि जो बेईमान है वो अपनी चाल का फल भोगता है। वो व्यक्ति जिसकी सोच, जिसका निर्णय, जिसका इरादा या नियत कह सकते हैं, और जिसकी संगति बुरी हो जाती है, बाइबल बताती है कि वो अपनी चाल का फल भोगता है। परंतु भला पुरुष आप ही आप संतुष्ट होते जाते हैं। तो आज कौन है जो अपने चाल को भोगता है? अगर आप ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन की ओर अगर आप मदद करें और आप उन दिनों को जब अपने जीवन में याद करेंगे जब आप यीशु मसीह के पास आए और आज जब आप अपने आप को झांकेंगे और अपने आप को आप देखिए, आपको उन दिनों में और आज के दिनों में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। उन दिनों में आप बहुत उत्साहित हुआ करते थे, उन दिनों में आप परमेश्वर के राज्य को हर एक जगह पर ले जाना चाहते थे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, आप बहुत अच्छे दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी बात हो गई, अचानक से ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई जिसके कारण आज हमारे दौड़ में, हमारे रेस में एक पूर्ण विराम सा लग गया है। मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो ठंडा है और ना ही गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता। 16 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए तू गुनगुना है और अब और ना ठंडा और ना गर्म, तुझे मैं अपने मुंह से उगलने के। मेरे प्रियो, बाइबल बहुत स्पष्ट, बाइबल बहुत साफ तरीके से बताती है। जब हम भजन संगीता की किताब उसका 139 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे तो बेहद बताते हैं कि परमेश्वर दूर से ही वो हमारा उठना बैठना, हमारे विचारों को वो जानता है, हमारे तमाम बातों को समझ लेता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर से आप छुपा सकते। याद रखिए, हम मनुष्य से तो बात छुपा सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुपा सकते। अगर आप प्रयास से छुपा के उसके 2 अध्याय उसके 4थे वचन को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन लिखा है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहती है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम जो आप यीशु मसीह में आने के वक्त आपने यीशु मसीह के साथ किया था, वो प्रेम ये विषय में परमेश्वर बातचीत करते हैं। एक पिता अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखता है और बहुत आनंदित होता है और उसके विषय में वो बहुत सी कल्पनाओं को करते रहता है। वो कहते रहता है कि अब मेरा बेटा ये होगा, इसके बाद उसको यहाँ भेजूंगा, उसको वहां भेजूंगा, वो ये स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा, और फिर अचानक से उस बेटे के जीवन में एक पूर्ण विराम लग जाता है। और उसके कारण क्या है? उसके कारण है उसके जीवन में आए एक गलत विचार, उसके जीवन में एक गलत निर्णय, उसके गलत नियत और कहीं ना कहीं उसकी गलत संगति। आज मैं इसी 4 विषय के ऊपर में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और
खुदावंद आपसे अवश्य बात करें। जब आप गलाती की किताब उसके 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे और वहां पे 7वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे, बहुत अच्छी दौड़ रहे, बहुत अच्छी चल रहे थे, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा था, तुम्हारे आराधना का जीवन बहुत अच्छा था, तुम प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया तुम सत्य को ना मानो। 8 पद इस प्रकार से कहता है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। याद रखिए, खुदा ने हम सबको एक बुलाहट दी है और बाइबल बताती है कि ऐसी सीख हमारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को हम समझें, कहीं ना कहीं हम इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा बुलाने वाला हमसे क्या चाहता है। कहीं हमने अपना वो पहला प्रेम हमने छोड़ तो नहीं दिया, कहीं उस खुदावंद यीशु मसीह को जो जिससे हमने बहुत प्रेम रखा और उसके लिए हमने सब कुछ निछावर करके हम यीशु के पास आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के आज हम इज़राइल के समान जिसका मन बार बार मिस्र की ओर चला जाता था, शायद हम भी वैसे ही चले गए, शायद हमारे विचार भी वैसे ही हो गए। आइए वचन हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसके 3 और 4 वचन। ध्यान दीजिए, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 40 वर्स 3 and 4। और हम वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से जो इस्राएली थे वो किस प्रकार से परमेश्वर के उपस्थिति से बार बार हट जाते। व्यवस्था बताती है, वहां पे लिखा है गिनती की किताब उसके 14 अध्याय उसके 30 वचन, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर जीव तलवार से मरवाना चाहता है, हमारी स्त्रियां और बच्चों को लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। अब ध्यान दीजिए, आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाने की कोशिश करता है जो उसको सत्य के मार्ग से हटा देता है। इसलिए तो बाइबल बता रही है कि आप कहां पे गलत हो गए हैं, Where did you go wrong? आप किस स्थान पे गलत है, आपको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने पेन से लिखते हैं और जब आप किसी वर्ड आप लिखते हैं, किसी शब्द को आप लिखते हैं और लिखने की मात्रा में जब आपका पेन 10 उधर हो जाता है, आपको पता है पूरा वो वर्ड चेंज हो जाता है। आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस में एक शब्द अगर आप बदल देते हैं तो पूरा सेंटेंस या तो पास्ट हो जाएगा, वो तो प्रेजेंट हो जाएगा, या तो फ्यूचर हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में एक गलत विचार होना या एक गलत निर्णय होना या फिर गलत नियत रखना या फिर हम एक गलत संगति में अगर हम हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम इस मसीह जीवन से हम कोलैप्स हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता के जीवन से हम फिर से दासत्व के जीवन में आ जाएंगे। और बाइबल यही बताती है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखता है गलाती की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से न झुको। क्योंकि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे और किसने अब तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। आज मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं और वो ये है कि बाइबल ये कहती है कि ऐसी सीख हमारे बुलाने वाले ने हमें नहीं दिया है। और यहां देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने
उसके राज में आए हैं। हालेलुया। और उसने हमें बुलाया है, तो हमें आवश्यकता है कि हम उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। आज मैं आपको 4 विषय में बताना चाहता हूं, और 4 विषय मैंने आपको बता दिया है। 4 पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और उसमें से पहला विषय है रॉन्ग थॉट, गलत विचार। और कुछ ऐसे कैरेक्टर आज मैं आपके सामने रखूंगा कि जब उन्होंने अपने जीवन में उन गलत विचारों को रखा, उसके बाद उनके जीवन में किस प्रकार से पूर्ण विराम लग गया। चलिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं 2 शमूएल उसके 11 अध्याय 2 से 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और बाइबल बहुत अच्छी रीति से बताती है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई। तब दाऊद भेजकर उस स्त्री को बुझवाया। तब किसी ने क्या यह एलियाब की बेटी और उरिय्याह की पत्नी बेतशेबा नहीं। अब ध्यान कीजिए, बाइबल बताती है इस स्त्री के विषय में जिसका नाम बेतशेबा था, और ये उरिय्याह की पत्नी थी। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि दाऊद अपने पलंग पर सोकर उसके बाद उस शाम को छत पर टहलने के लिए जाता था। और व्यवस्था बताती है कि वो हर दिन वो छत पर टहलने जाता था, और वो हर दिन उस स्त्री को देखता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके विचार में वो स्त्री आने लगी। और ध्यान दीजिएगा कि जब एक व्यक्ति के अंदर में उसका विचार गलत होने लगता है, तो उसी प्रकार वो अपने मन में बहुत सी कल्पनाओं को गढ़ने लगता है। और जब एक बार उसका मन गलत हो जाए और उसके विचार गलत हो जाए, जब उसके मन में वो बातें सदा के लिए बनी रहती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत दूर नहीं कि वो एक निर्णय भी लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही कारण था कि बुढ़ापे के समय में दाऊद अबशालोम को मिस कर रहा था। जब हम भजन की किताब उसके 71 अध्याय को आप पढ़ें, जहां पर बाइबल बताती है कि बुढ़ापे के समय में जब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रभु से प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना की, लेकिन उस भजन में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार दाऊद अपने अनुभव को वहां पर बताता है। और कहता है 5 पद को अगर आप पढ़ेंगे 71 अध्याय बुक ऑफ साम्स चैप्टर 71 वर्स 5 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसके मां के गर्भ से ही उसे संभाल कर रखा, और तमाम विषयों को उस प्रार्थना में रखता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप 71 अध्याय बुक ऑफ साम्स चैप्टर 71 को आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर हेडिंग जो है वहां पे लिखा है एक वृद्ध व्यक्ति की प्रार्थना। हमें नहीं लिखा कि ये गीत जो है कि दाऊद ने लिखा, या फिर आसाम ने लिखा, या मूसा ने लिखा, लेकिन उसकी लिखने की कला ये बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस प्रार्थना को लिखवाया था। आज की सुबह में आपको इस वचन से, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार दाऊद के मन में ये गलत विचार आया, व्यवस्था बताती है, इसके बाद उसने उस पर निर्णय लिया। और यहाँ देखिए, जब हमारे मन में एक गलत विचार आता है, और वो गलत विचार हमें गलत निर्णय लेने में आमादा कर देता है। आपका ध्यान मैं उत्पत्ति की किताब को ले जाना चाहता हूं। आप देखिएगा कि किस प्रकार हवा के मन में उस फल के प्रति विचार आया, और बाइबल बताती है कि विचार आने के बाद उसने क्या किया? उस विचार आने के बाद उसने निर्णय लिया। अब सिमसोन को देखिए, क्या उसके लिए इस्राएल में
स्त्रियां नहीं थी, लेकिन उसका विचार आज मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार आज जवान लोग सचमुच फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई चीज में लगे रहते हैं, और कई बार कई लोगों को देखकर आकर्षित भी हो जाते हैं। कई बच्चे तो लगातार गेम्स में पड़े रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा विचार उनके मन में आता। हवा के मन में बहुत बड़ा विचार नहीं आता, एक छोटा सा विचार आता उस फल के प्रति। दाऊद हर दिन देखता था, और देखते देखते उसके मन में ये विचार उठा, और बाइबल बताती है कि उसने बेर्शेबा को अपने पास बुला लिया। और जैसे ही उसके मन में विचार आया, अब 14 पद को पढ़िए, देखिए वहां क्या लिखा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुला लिया, और वह दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। तब अपने घर लौट गया। मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले आना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से दाऊद के द्वारा, दाऊद के मन में ये गलत विचार आने के द्वारा उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता न देने की वजह से उसने क्या किया, गलत विचार को प्राथमिकता दे दी। क्योंकि जब हमारे मन में कोई बात आती है, जब हमारे मन में कोई विचार आता है, आपको पता है हम लगातार उसको मेडिटेट करते रहते हैं, हम लगातार उसको सोचते रहते हैं, और वो सोच लगातार हमें क्या करती है, परमेश्वर के उपस्थिति से हमें दूर लेके जाती है। और हम कब परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं, कब हम खुदावंद से हम चूक जाते हैं, कब उसके प्रेजेंस हमारे सामने से हट जाता है, हमें इस बात का यकीन नहीं होता, हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं कि तुम भली बात में दौड़ रहे थे, इसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। मैं आपका ध्यान और एक व्यक्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 15 वचन को आप पढ़िएगा। और बाइबल कहती है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोआर के पुत्र बिलाम का मार्ग पर हो गए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय न जाना, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ये कौन था व्यक्ति? बिलाम। बाइबल बताती है कि ये भविष्यवक्ता था, और उसने अपने जीवन में क्या किया, उसके मन में, उसके विचार में एक बात है। आपको पता है क्या बात है? उसके मन में ये बात आई कि अब मैं तो धनवान हो जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत पैसे हो जाएंगे, और मुझे करना क्या है? तो मुझे वो करना है, बस परमेश्वर के लोगों को क्या करना है? कर्ज करना है, श्राप देना है, और परमेश्वर के विरोध में जाना। पता कई बार हम तौल नहीं पाते, राज्य में हम तौल नहीं पाते कि हमारे लिए खुदा की उपस्थिति ज्यादा है या हमारे लिए धन ज्यादा है। हम कई बार अपने काम में महसूस होने की वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते, और ऑनलाइन के समय में तो हमारे पास एक बहुत बड़ी छूट है। हम क्या करते हैं? हम एक बात कहते हैं, हम कभी भी नहीं सकते पास्टर जी, हम रात में सोते वक्त आराम से हम आपका वचन सुनते हैं, और पता है वहां पे एक लाइक कर देते हैं और
ये लगता है कि पास्टर साहब के इस बात में ज्ञान है कि हमने देख लिया है, हमने सुन लिया है। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि आप सुने और ना सुने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है और परमेश्वर की उपस्थिति में ना होने के कारण अगर आप अपनी कमाई कहीं और या कहीं ऐसी जगह से आप कमा रहे हैं जहां से कमाना आपके लिए उचित नहीं है, बाइबल बताती है कि बिलाम के मन में एक विचार आए और उस विचार की वजह से वो अपने आप को भ्रष्ट कर गए। कितने लोगों ने गेहजी का नाम सुना है? आप ध्यान दीजिए, जब नमाज कोई एलिया के पास अलीशा के पास आया, माफ कीजिएगा, अलीशा के पास आया और अलीशा ने उसे कहा कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। पहले तो उसने नहीं मांगा, लेकिन बाद में वो मान गया और चला गया और 7 बार डुबकी लगाया। और जब उसने डुबकी लगाया और वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसका कोट चला गया। वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ और अपने साथ बहुत सा धन लेके आया और उसने अलीशा के सामने सारे जेवरात और धन उपस्थित किए, लेकिन अलीशा ने उससे एक भी मुद्राई नहीं और उसे लौटा दिया। लेकिन आपको पता है गेहजी अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहा था। यही तो मौका था कमाई का, यही तो जगह था। आज हमारे पास बहुत धन होता और जैसे नमान वहां से निकल गया अपने घर के लिए, अपने देश वापस जाने के लिए, आपको पता है गेहजी उसके पीछे दौड़ा और दौड़ कर उसे कहा कि अलीशा ने कहा है कि उसे कुछ धन की प्रयोजन और उसने उससे कुछ ले लिया। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि अलीशा एक भविष्यवक्ता था और उन तमाम बातों को जानता था। जब अलीशा के पास गेहजी लौट कर आया तो उससे पूछा कि तू कहां गया? उसने उससे झूठ कहा। क्यों झूठ कहा? क्योंकि उसके विचार गलत हो गए और गलत होने की वजह से वो दौड़ पड़ा और लेकर आया। आपको पता है अलीशा ने उससे कहा कि जो गोड़ नमाज का चला गया था अब वो गोड़ सदा के मेरे जीवन में बना है। मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए कि हम एक भरी भांति दौड़ में हम दौड़ रहे हैं और परमेश्वर ने एक ऐसी उदाहरण दिया है जब इफिसियों की किताब उसके 14 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि जिस बुलाहट में आप बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चले। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर हम भली भांति दौड़ रहे थे तो आज हम क्यों रुके हैं, क्यों थम गए हैं, क्यों हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है, क्यों हम परमेश्वर के वचन से हम दूर होते जा रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे जीवन में आज पूर्ण विराम लग गया है और परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर आज हम मिस्र के समान, इजराइल के समान मिस्र की ओर देख रहे हैं जिस प्रकार हमारे बाप दादाओं ने देखा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है और एक व्यक्ति के विषय में मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब निकालिए यूहन्ना की किताब उसके 12 अध्याय और उसमें 4 से 6 हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पे एक व्यक्ति के विषय में जिक्र होता है और वहां पे उसके विषय में इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यूहन्ना स्टोरी का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया? हम कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं, वो जिसके साथ रहता था, वो जिसके साथ आशीषों को प्राप्त करता था, वो जिसकी उपस्थिति में रहकर अपने जीवन में आनंद को अनुभव करता था, उन सब बातों को छोड़ जिसने अपने जीवन में बहुत से अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स को देखा था, बहुत से चिन्ह और चमत्कार को देखा था, उसने खुदा की उपस्थिति को अपने पास महसूस किया था,
इसके बावजूद उसके मन में एक ऐसे विचार आ रहे थे जिसके द्वारा उसने अपने जीवन को भ्रष्ट कर दिया। बाइबल बताती है कि 30 जाति के असभ्यों के कारण उसने यीशु मसीह को बेच दिया। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि अगर वो इत्र धैर्य में आ जाती तो ये उसका हो जाता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति का विचार गलत होता है तो वो परमेश्वर के न केवल उपस्थिति से दूर होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपने जीवन में एक ऐसे निर्णय लेना चाहता है जहां पर वो न केवल भ्रष्ट होता है बल्कि उसका जीवन और भी कष्टमय हो जाता है। और मैं आज इसलिए आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आज हमारे मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, अगर मां ने कुछ कहा, पिता ने कुछ कहा कि उनके विपरीत जाने से पहले एक बार अवश्य उनके शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, मैं अपने मम्मी पापा के विरोध में आकर मैं चर्च आना स्टार्ट किया। उनके अगेंस्ट में आकर मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया। लेकिन मैं आज आपकी बात बताना चाहता हूं, मैंने उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी उनका अनादर नहीं किया। आज भी उनके एक फोन कॉल के द्वारा मैं उनके सामने मौजूद हूं, लेकिन जो बातें मुझे परमेश्वर से जोड़ती है, जो बातें मुझे खुदा में प्रोत्साहित करती है, अगर उसके विपरीत मेरे पेरेंट्स अगर बातचीत करते हैं तो मैं उनको समझाता हूं। आज भी मैं उनको समझाता हूं, आज भी मैं उनको खुदा के कलाम से प्रोत्साहित करता हूं, आज भी मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके मन में कुछ ऐसे विचार हैं और कुछ ऐसे विचार के द्वारा आप चल रहे हैं तो मैं आज आपको न केवल वार्निंग देना चाहता हूं, न केवल चेतावनी देना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ मैं आपको समझाना भी चाहता हूं कि आपको आवश्यकता है कि आप अपने मन के विचारों को आप खुदा के पास लगाएं, परमेश्वर के कलाम में लगाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में लगाएं। अन्यथा हम दाऊद के समान हम कुछ देख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विचार के द्वारा हम बहुत जल्दी भटकने वाले हैं, हम बिलाम के समान भ्रष्ट होने वाले हैं, हम यूदा के समान नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमारे विचार पहल नियंत्रण में। दूसरे पॉइंट पर मैं बढ़ूंगा और सेकंड पॉइंट है रॉन्ग डिसीजन, जिसका जो हम हिंदी में कर सकते हैं गलत निर्णय लेना। चाहे वो विवाह का निर्णय हो, चाहे एक निर्णय लिया कि आप इस स्त्री से आप विवाह करेंगे और आपने खुदा से नहीं पूछा, आपने खुदा के उपस्थिति में आकर आपने घुटने नहीं देखे, आपने प्रार्थना नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं उस विवाह के द्वारा आपको बहुत से न केवल ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक समय आते आप बोल नहीं पाएंगे, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल पाएगा, आपके विचार एक गलत विचार के द्वारा आप एक गलत निर्णय की ओर चले जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जिन्हें साथ आप निकालिएगा उत्पत्ति की किताब से 20वें अध्याय और उसके 6वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और बाइबल बताते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस
वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में क्या है, अच्छा है। तब तक उसने नहीं तोड़ा था। तोड़ा था क्या? नहीं तोड़ा। उसके बाद क्या लिखा है कि देखने में मनभाव है। वो देख रही थी और वहां पर लिखा है कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। बाइबल बताती है कि एक गलत सोच आने के बाद किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेता है। व्यवस्था बताती है कि जिस वृक्ष के फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उस स्त्री ने उसे देखा और अपने मन में विचार किया। विचार करने के बाद उसने अपने मन में दो बातें सोची कि ये देखने में बहुत अच्छा है और ये बुद्धि देने के लिए अच्छा है। हम फ्रूट्स को देखते हैं ना, एप्पल देखते हैं ना, एप्पल सेब को, और जब हम देखते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा है। और प्रत्येक दिन अगर हम सेब खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपने सुना है कि हाँ? बहुत से स्पष्ट इस बात को बता दें। और उस स्त्री के मन में ऐसे ही विचार है, लेकिन उस विचार आने से पहले ही उसने अपने जीवन में एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसका इल्म उस स्त्री को नहीं था। और बाइबल बताती है कि इसके बाद जब उसने एक गलत निर्णय ले लिया, व्यवस्था बताती है कि वो अदन के वाटिका से महरूम हो गई। वह अदन के वाटिका से निकाल दिए गए। और व्यवस्था बताती है कि इसके बाद जिस विषय के बारे में उसने नहीं सोचा था वो हो गया। उनका बड़ा बेटा छोटे बेटे का हत्या करता है। आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आज आप देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, ऑलमोस्ट 2 साल का बच्चा, वो आधा बात करता आधा बात नहीं करता। नहीं देखिए उससे झूठ निकलता है ना 2 साल के बच्चे से। नहीं मैंने नहीं किया। कहां से आता है? पता ये वही है जो हवा निकल गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक गलत निर्णय इंसान को कैसे बर्बाद कर देता है। बाइबल बताती है रूत की किताब उसके 1 अध्याय को आप खोलिए और रूत की किताब उसके 1 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को आप पढ़िए। व्यवस्था बताती है एक व्यक्ति जिसका नाम अबीमेलेक लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने चला गया। और उस पुरुष का नाम अबीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी था। और उसके 2 बेटों के नाम मलोन और किलोन थे। ये अपराधी अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। मोआब देश में आकर यहाँ रहे। और अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप पढ़िएगा, वो एक ऐसे स्थान को छोड़कर, और क्यों? क्योंकि उन दिनों में अकाल आ गया था। उन दिनों में बारिश नहीं हो रही थी और बारिश ना होने की वजह से अन्न की कमी हो गई। और बाइबल बताती है कि उन दिनों में मोआब देश बहुत हरा भरा था। और आपको पता है कभी कभी हम लूत के समान हो जाते हैं। हम
अब्राहम नहीं बनना चाहता। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो रहा था, आपको पता है अब्राहम ने लूत को कहा, देख हम भाई और बंधु हैं और हमारे बीच में झगड़े हो ये अच्छी बात नहीं। अब मेरे बहुत से भेड़ बकरियां हो गए हैं, मेरे बहुत से चरवाहे हैं और मेरे भी हैं, और हम दोनों को अभी एक साथ रहना उचित नहीं है। इसलिए आओ हम अपने अपने मार्ग को ले। और पता है लूत ने क्या देखा? लूत ने सर उठाया और सदोम गोमोरा की ओर देखा, और बाइबल बताती है कि वहां पे बहुत हरियाली थी और लूत वहां चला जाता। लेकिन अब्राहम पर्वतस्थल की ओर बढ़ जाता। लेकिन आप जानते हैं कि सदोम गोमोरा में क्या हुआ? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है अभी मेरे कुछ दिन के बाद ही उसकी जीवन रेखा समाप्त हो गई। उसकी पत्नी नौमी बहुत दुखी हुई। उसने अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया और व्यवस्था बताती है कि उसके बाद उसके दोनों पुत्र की भी जीवन रेखा समाप्त हो जाती। नौमी बहुत दुखी होती और आपको पता है नौमी का नाम का अर्थ है दुखियार। और बाइबल बताती है कि नौमी वहां देश में अपना सब कुछ हार कर फिर निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के अर्थात अपने उस स्थान पर जहां पर खुदा की उपस्थिति होती मैं लौट जाऊं। आपको पता है नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि अगर धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है। लेकिन नौमी ने तो अपना सब कुछ खो दिया। उसके पास क्या रहेगा? उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पति की जीवन रेखा समाप्त हो गई, उसके बेटों की जीवन रेखा समाप्त हो गई। अब ध्यान दीजिए योना भविष्यवक्ता के विषय बाइबल बताती है, जब योना के विषय में आप पढ़े उसके एक अध्याय 1 वचन को आप पढ़े, वहां पर लिखा है यहोवा का ये वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जाकर और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। परंतु योना ने क्या किया? बाइबल बताते हैं योना उठा और निनवे को न जाकर वो तर्शीश को चला गया। और तर्शीश जाने के वक्त जब वो जहाज उठा, अपने साथ कई लोगों के प्राण जो है नष्ट करने पर, उनके प्राणों को खत्म करने पर। अब ध्यान दीजिए, हवा के एक गलत विचार के द्वारा, एक गलत निर्णय के द्वारा उसने आज दुनिया में पाप का बीज बो दिया। आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से बाइबल बताती है कि अबीमेलेक ने एक गलत निर्णय के द्वारा उसने अपने जीवन को खो दिया। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार योना ने एक गलत निर्णय के द्वारा वो निनवे को न जाकर वो तर्शीश को गया। अंत में वो निनवे को गया, लेकिन निनवे जाने से पहले उसके जीवन में कितनी तकलीफें हैं, कितनी समस्याएं, कितने पड़ावों से उसे गुजरना पड़ा। पहले जाती है कि 3 रात और 3 दिन तक वो मछली के पेट में पड़ा। इज इट पॉसिबल? और व्यवस्था बताती है कि 3 दिन के बाद मछली उसे निनवे के उस किनारे में उगल देती। मेरे प्रियो, मैं आज आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। आप ध्यान दीजिएगा लूका की किताब क्या कहती है, उसके 15 अध्याय और उसके 13 वचन में कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और बहुत दिन ना हुए थे कि उसका छोटा बेटा अपने पिता से अपने जायदाद का तमाम संपत्ति लेकर एक पराये देश को चला जाता है और वह जाकर सब कुछ कुकर में उड़ा देता है। ऐसे ही उसने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि
कि वह इस गलत संगति में पड़ा हुआ था, वो एक गलत विचार में था, उसके मन में बहुत से थॉट्स आते थे, वो रात भर सोता नहीं था, वो गलत विचार में पड़ा रहता था। और इसलिए वो अपने पिता के पास गया, उसने कहा कि मेरा जो कुछ बनता है मुझे दे दे, ताकि मैं अपना देखभाल स्वयं कर सकूं। और अपने पिता से संपत्ति का आधा भाग लेकर वो एक ऐसे स्थान को चला जाता है, और राय बताती है वो कुकर में सब कुछ लुटा देता है। एक गलत निर्णय इंसान को बर्बाद कर देता, एक गलत डिसीजन संतान को नष्ट कर देती, एक गलत निर्णय परिवार को खत्म कर देता है, एक गलत निर्णय इंसान के अस्तित्व को मिटा देता है। इसलिए तो पौलुस ये कहते हैं, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किए, स्वतंत्र क्या है। अब इसी में स्थिर रहना, फिर से दासत्व के जुए में मत झूल जाना। आज किसने आपको रोक दिया है, या सत्य के वजह से आप पीछे हट जाए। आज पता है हम इतने संसार के विचार हम खो जाते हैं कि जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार गलत है, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में गलत निर्णय को लिया है। प्रेरित की किताब उसके 5वें अध्याय को आप पढ़िएगा, उसके पहले और दूसरे कलाम में ही आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम हनन्याह नामक एक मनुष्य था, और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। और भाई कहते हैं कि उसके पास कुछ भूमि थे, और उसने अपनी भूमि को बेचा, और उसके कुछ दाम रख कर वो कलीसिया में लेके पतरस के सामने रखी गया। और पतरस उससे पूछता है, हे हनन्याह, तेरे मन में ये गलत विचार किसने डाला? क्या जो जमीन तूने बेची, ये जमीन तेरा नहीं था? जो पैसे तुझे प्राप्त हुए, क्या वो पैसे तेरे नहीं थे? तो फिर किसने तेरे मन में ये गलत बात डाल दी कि तू परमेश्वर से झूठ बोलता है? एक गलत विचार आने के द्वारा, एक गलत निर्णय के द्वारा, आपको पता है इससे पहले हनन्याह झुक के माफी मांगता, बाइबल बताती है कि हनन्याह अपना प्राण छोड़ देता है। और कुछ देर में उसकी पत्नी भी आती है। और ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पतरस सफीरा से पूछता है, सच बोल, क्या इतने ही दाम में तुमने भूमि बेची थी? उसने कहा, बिल्कुल इतने ही दाम में बेची। पतरस उससे एक बात बोलता है, देख कुछ लोग बाहर गए हैं तेरे पति को मिट्टी पे डालने के लिए, वो लोग लौट कर आएंगे। इससे पहले कि सफीरा बातें समझती और उस जगह पर पश्चाताप करती, भाई बताती है कि उसके प्राण चले। अब वो पैसे किसके काम, अब वो धन किसके काम कर रहा है? आज हम गलत तरीकों से, गलत विचार के द्वारा, गलत बंधाव के द्वारा, मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, स्पेशली मैं जवानों को बताना चाहता हूं। हो सकता है क्या विवाह के लायक है और आप विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने मन को भटकने मत दीजिए। खुदा से मांगिए, खुदा आपके लिए बेस्ट देगा। याद रखिएगा, एक गलत निर्णय के द्वारा आपका पूरा जीवन तबाह हो सकता है। और जब आपको पता है, जब इंसान के अंदर में एक गलत सोच आता है,
और जब वो गलत निर्णय रख लेता है, उसके बाद उसकी नियत लगता है कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले ने तुम्हें नहीं दी है। अगर आप परमेश्वर के राज में बुलाए गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ना ही आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि तुम्हें रॉन्ग इंटेंशन रखने की आवश्यकता है या गलत निर्णय लेने की आवश्यकता है या मन में गलत विचार रखने की आवश्यकता है। बाइबल हमेशा हमें सावधान करती है। यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु और इसमें असाध्य रोग है, और कौन उसके भेद को समझ सकता है। आज अगर इंसान को कोई धोखा देता है तो उसका मन, उसके विचार, और भाई कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखो। कोई पढ़े नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। बिल्कुल भाई कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। याद रखिए, एक इंसान जब गलत मार्ग में जाता है, कोई और लेके नहीं जाता, लेकिन उसका मन उसको लेके जाता है। यीशु मसीह कहते हैं हम खाने से अशुद्ध नहीं होते। लोग कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओगे अशुद्ध हो जाओगे, ये छूओगे अशुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह कहते हैं हम खाने से अशुद्ध नहीं होते। अगर आपके मन में आए आप दुनिया खा लो, हम खाने से अशुद्ध नहीं होते, लेकिन हमारे मन से जो गलत विचार निकलते हैं ना, हमारे मन में जो गलत बातें जो पनप चुकी है वो निकलती है, वही हमें अशुद्ध करती है। और इसलिए आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इफ यू हैव अ रॉन्ग इंटेंशन, लीव इट, छोड़ दीजिए उसे। अगर आपके अंदर में गलत इंटेंशन है, क्योंकि आपने कभी भी अपने जीवन में एक गलत विचार रखा जिसकी वजह से आपने गलत निर्णय नहीं लिया है, अब आपका इंटेंशन वैसा ही बना रहता है, तो आइए उसको छोड़ें। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे पाप किसी भी प्रकार का क्यों ना, किसी भी रंग का क्यों ना, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना, किसी भी अस्तित्व का क्यों ना, लेकिन जब हम खुदा के पास आते हैं वो हमें सफेद कर देता है। हालेलुया, वो हमें उजाला कर देता है, वो हमें नया बनाता है। इसलिए तो मैंने सुबह आरंभ करने से पहले मैंने आपको खुदा के वचन के द्वारा आपका अभिनंदन किया और कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने आज की सुबह हमें दिया। आज नए संदेश के द्वारा हम एक नई आशीषों को, एक नई बरकत को हम अपने जीवन में देखेंगे। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। जो जानबूझकर बुराई करता है, जो सोच विचार कर, क्योंकि उसकी इंटेंशन बनी है, वो जानता है। पापा मना कर रहे हैं, बेटा तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम रात भर जगे रहते हो, मोबाइल हो मत लेके सो, मत खेलो, मत करो, लेकिन आप देखिएगा बच्चे सुनते हैं और पता नहीं क्यों। आप लोग बहुत से टिकटॉक्स मिलेंगे, कभी कभी आते हैं व्हाट्सएप में, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पापा ढूंढ के देखते हैं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दरवाजा खोले मोबाइल पर से लग गया, जैसे दरवाजा बंद किए मोबाइल नीचे आ गया। देखा क्या ऐसा टिकटॉक साथ हमारे पास है, किसने भेजा है, मैं आपको दिखाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं
एक स्मार्टफोन लोगों को स्मार्ट बना देता है, लेकिन आज भी आप शायद फोन से बहुत कुछ नहीं सीख पाए। अगर नहीं सीख पाए तो आपके घर में एक टीचर है, वो टीचर आपका बेटा है, आप उससे पूछिए, वो बता देगा कि कौन सा ऐप कहां पर खुलता है, वो बता देगा कि कौन सी सेटिंग्स में क्या क्या है ना। आपको नहीं मालूम है, आप नहीं जानते, लेकिन वो आपको शिक्षा देगा। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर में एक ऐसी नियत है जो हमें खुदा की उपस्थिति में आने नहीं देता, तो मैं चाहता हूं कि उस नियत को आप निकाल दो। एक ऐसी नियत है जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है, तो मैं चाहता हूं कि उस नियत को अपने पांव के नीचे रौंद दीजिए। एक ऐसी नियत है जो आपको लगातार आपको अपनों से दूर करती है, उस नियत को निकाल दीजिए। रोमियो की किताब उसके 1 अध्याय उसके 28 से आप 21 वचन को आप पढ़िएगा, देखिएगा बाइबल वहां पे क्या कहती है। वहां पे लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलीखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, तीक्ष्ण, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले, और भी बहुत सी बातें हैं। आप पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। जब कोई परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता, आज हम सचमुच खुदा को पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं खुदा को पहचानने का अर्थ क्या है। खुदा को पहचानने का अर्थ है कि जीवन में परिवर्तन लाना। क्यों बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17 वचन में, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। अरे सब कुछ नया हो गया, तो फिर क्या जरूरत है हमें दोबारा उस दासत्व के जीवन में कदम रखने की? क्या जरूरत है कि हम सत्य को ना माने और हमारे जीवन में पूर्ण विराम लग जाए? क्योंकि हमारे बुलाने वाले ने तो हमें ऐसी सीख नहीं दी, बाइबल तो हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती है। आप हमेशा सोचते होंगे, जब आपका बच्चा कुछ गलत शब्द निकालता होगा और आप अपने मन में ये विचार करते होंगे, अरे हमने भी इस बच्चों को ये सीख दी थी कि बच्चा ये बात कहां से सीखा, और हम अपने व्याकुलता मन में इस बात को सोचते होंगे, हमारी परवरिश में गलती होगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी परवरिश में गलती नहीं, क्योंकि हर एक पिता, हर एक मां अपने बच्चों को कभी भी गलत सीख नहीं देता। बच्चे के अंदर में एक गलत विचार आने पर वो गलत निर्णय ले लेता है, और उसका इंटेंशन गलत बना रहता है, उसकी नीयत गलत बनी रहती है। नित्य वचन उसके 6 अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे, और वहां पर लिखा है कि उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं, वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन बनी रहती है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके मन में इंटेंशन घर में घुसने के साथ ही अपने रवैया को हम दिखाने लगे। क्यों? क्योंकि हम सुबह क्रोध में निकले थे, गुस्से में निकले थे, बिना खाए निकले थे। क्यों? क्योंकि हमें समय पर ब्रेकफास्ट नहीं मिला, और हम वही इंटेंशन से, वही क्रोध से, वही गुस्से से हम अंदर डूबते हैं। भाई बताती है, सुबह का बुला अगर शाम को लौट कर आए, वो बुला बुला नहीं कहलाता। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। एक गलत निर्णय, एक गलत विचार के दौरान इंसान के अंदर में गलत निर्णय लेता है, और उसके इंटेंशन वैसा ही बना रहता है, और जब उसका इंटेंशन बना रहता है, उसके फ्रेंड सर्कल भी वैसे हो जाते हैं, उसके मित्र भी ऐसे हो जाते हैं,
और वो वैसे ही संगति में बना रहता है और दिन ब दिन उसके जीवन नष्ट होते जाते हैं। भजन संहिता इस प्रकार से कहते हैं, चौथे पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, रॉन्ग फेलोशिप, रॉन्ग फेलोशिप, एक गलत संगति। और साम चैप्टर 41 वर्स 9 में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात खाई। दाऊद लिखते हैं, मेरा परम मित्र जिस पर मैं बहुत भरोसा करता था, जो मेरी रोटी खाता था और उसने मेरे ही विरोध में लात खाई। आपको पता है ये किसके विषय में लिखा गया है, ये किसके विषय में बातचीत हो रही है? अब यूहन्ना की किताब में आ जाइएगा, उसका 13 अध्याय, उसका 18 को पढ़िए और बाइबल बताती है ये यूहन्ना स्टोरी के विषय में भजन संहिता में लिखा है, जहां पर यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक में लिखा गया, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात खाई। कौन था जो उस रोटी का भागीदार बना? आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो प्रभु के दिन आपने सुना भी होगा। जब यीशु मसीह उस मेज पर बैठे हैं और जब वो रोटी तोड़ के कहते हैं, रोटी तोड़कर जब सबको बांटता है और यहूदा के अंदर में शैतान प्रवेश करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो रहता तो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उसकी संगति यीशु मसीह के साथ देखिए, उसकी संगति गलत लोगों के साथ, और यही कारण था उसका मन भ्रष्ट हो गया था, उसके विचार भ्रष्ट हो गए थे, उसका इंटेंशन था कि वो कब यीशु मसीह को पकड़ाए, और अंत में उसने निर्णय भी लिया और एक दिन यीशु मसीह को आकर बहुत से चुम्मा देता है और यीशु को पकड़वा देता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे मन में एक गलत विचार, एक बहुत छोटा सा विचार आता है और उसके द्वारा हम एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के द्वारा हमारे इंटेंशन लगातार उसे प्राप्त करने को बनी रहती है, और वो इंटेंशन ये तेरे गुनाहों का कर्म है। जबकि वो अय्यूब को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अय्यूब के प्रति गवाही देता है, इसके जैसा निर्दोष और कोई नहीं, इसके जैसा दास और कोई नहीं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में एक छोटा सा बात उत्पन्न होता है, वो गलत विचार की ओर मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों उसकी 9 अध्याय और उसकी 26 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु मैं ठिकाना नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्के से लताड़ता हूं, परंतु उसके सामने नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ाता है। विचार को, अपने रॉन्ग इंटेंशन को, अपने गलत इरादे को और गलत निर्णय को छोड़ते हुए वह सत्य के मार्ग में क्यों नहीं प्रवेश करते? किसने हमें रोक दिया कि हम एक अच्छी दौड़ रहे हैं और हम प्रभु आपकी उपस्थिति में इसलिए आए, पहले हम दासत्व के जीवन में हम जी रहे थे, लेकिन आपने हमें स्वतंत्र करने के लिए बुलाया और आपने कहा कि इसी में स्थिर रहो और फिर से दासत्व की जुओं में ना दो। लेकिन आज हमारी दौड़ में प्रभु एक पूर्ण विराम लग गया है, और किसने लगाया है? क्या वो हमारे गलत विचार ने, हमारे गलत निर्णय ने, या हमारे गलत इरादे ने जो हमें गलत मार्ग की ओर ले गए? प्यारे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें फिर से उस सामर्थ्य खुदा यीशु मसीह के अधीनता
और उसके मार्ग में हमें वापस ले सके, ताकि प्रभु हम फिर से अपने दौड़ को हम स्टार्ट करें। बाइबल बताती है प्रभु, जिस व्यक्ति के 2 पुत्र थे और में से एक ने अपने पिता से अपना सब कुछ लेकर एक परदेश चला जाएगा और वहां से वो लौटा जब उसने अपना सब कुछ खो दिया। प्रभु आपने उस बेटे को फिर से रिस्टोर किया। प्रभु नौमी जब अपने पति अबीमेलेक के साथ जो वहां देश में गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो वापस बेथलेहम आई, आपने फिर से प्रभु रूत के द्वारा उसके जीवन में आपने आशीष को दिया। प्रभु हम देख सकते हैं प्रभु कि दाऊद भले ही उस छत पर जाकर अपने मन में गलत विचार किया और इसके वजह से उसने गलत निर्णय लिया, और जो कार्य उसने किया उसके बच्चों के जीवन में भी वही बात हुई, लेकिन उसके अंगीकार के द्वारा आपने उसे पसंद किया और आपने कहा कि मेरे हृदय के समान मुझे यीशु का पुत्र मिल गया। प्यारे पिता, आज की सुबह हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो सीख आपने हमें नहीं दी और जो बातें आज हमारे मनों में बना हुआ है और जिसके वजह से प्रभु आज हम गलत विचार, गलत इंटेंशन में हैं प्रभु, हम गलत निर्णय में हैं प्रभु और गलत मार्ग में चल रहे हैं, हम उसे यीशु मसीह के नाम से खारिज करते हैं और हम दुआ करते हैं कि आज हर एक हमारे आत्मिक भाई बहन जिस दौर में दौड़ रहे हैं और किसी भी प्रकार से अपने जीवन में वो पूर्ण विराम लगा है, हम उसे यीशु के नाम से खारिज करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हर एक अपनी दौड़ पूर्ण रीति से दौड़ने पाए, ताकि वो ही ना पाए जिसके लिए वो दौड़ रहा है। हर एक उलझाने वाले, रोकने वाले पापों को हम यीशु मसीह के नाम से हम खारिज करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की गवाहों का बादल ने हमें घेरा। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम इस बादल के मध्य में और उस विश्वास के करता प्रभु यीशु के उपस्थिति में हम रहना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार प्रभु आपने दुख उठाते हुए प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर आप विराजमान हुए, प्रभु उसी प्रकार हम भी आपकी ओर विराजमान होने पाए। प्यारे पिता, हम एक बार फिर से आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज का संदेश, आज का मैसेज परमेश्वर लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा, लोगों के जीवन में एक नई बदलाव को लाएगा और वो घटे और आप उनके जीवन में बढ़े। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के मीठे, सामर्थ्य और जलाली नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में आमीन।